नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं आपके साथ सोनिका सिंह। वक्त हो गया है उत्तराखंड प्राइम का। शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रही है। कर्णप्रयाग से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। भराड़ीसैंण पहुंचे हैं पूर्व सीएम हरीश रावत। विधान भवन के बाहर मौन उपवास पर बैठे हरीश रावत। गैरसैंण की अनदेखी और बजट सत्र न कराने पर नाराजगी जाहिर की है। हरीश रावत के साथ गोविंद सिंह कुंजवाल और प्रदीप टमटा भी वहां पर मौजूद है। तो हरीश रावत जो कि विधान भवन के बाहर मौन उपवास पर बैठे हैं, नाराजगी जाहिर की गई है। जितेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संवाददाता जितेंद्र, वहां पर क्या तस्वीर अभी है, क्योंकि हरीश रावत जो कि नाराजगी जाहिर कर रही हैं और मौन उपवास पर बैठी हैं। जी देखिए, आज उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज गैरसैंण स्थित विधानसभा भवन परिसर में यहाँ पर मौन उपवास पे बैठे हैं और उनका साफ तौर से कहना है कि ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित होने के बावजूद भी यहाँ पे सरकार कुछ संचालन नहीं कर रही है। सरकार यहाँ नहीं बैठ रही है, गैरसैंण की उपेक्षा कर रही है, जिसके लेकर वो नाराज हैं, आहत हैं और इसी बात को लेकर आज 1 घंटे का मौन उपवास पे यहाँ पे बैठे हैं और उन्होंने सरकार को गैरसैंण की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करने की इस मौन उपवास के माध्यम से कोशिश की है। और इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत गैरसैंण में जो महिलाओं के द्वारा विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति के लिए यहाँ पर 32 दिनों से जो आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन को समर्थन देने भी महिलाओं के बीच में पहुंचे और उन्होंने कहा कि मैं महिलाओं के इस आंदोलन को समर्थन देने यहाँ पे आया हूँ और निश्चित रूप से जो पहाड़ी क्षेत्रों में ठीक है, इस मौन उपवास धरने को लेकर आप वहां पर नजर बना के रखिए। जितेंद्र, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। और अब अगली खबर जोशीमठ से है। जोशीमठ आपदा को लेकर आज दिल्ली में मंथन हो रहा है। केंद्रीय एजेंसियों की रिपोर्ट को लेकर यह मंथन, जमीन धंसने की घटना की 8 एजेंसियों ने जांच की है। बैठक में एजेंसियों की रिपोर्ट को लेकर यहां मंथन किया जाएगा। प्रभावित परिवारों के विस्थापन, पुनर्वास पर चर्चा यहां पर होगी। जोशीमठ में जो हालात बने, जिस तरीके से वहां पर सड़कें टूट रही हैं, दरारें आ रही हैं, लोगों ने अपने घर वहां पर छोड़ दिए, पलायन करने को मजबूर हो गए, दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ रहा है। अब ऐसे में जोशीमठ आपदा को लेकर दिल्ली में आज मंथन होने वाला है। केंद्रीय एजेंसी जो कि वहां पर लगातार चीजों की वहां पे जांच कर रही है, उसको लेकर के क्या रिपोर्ट है, ये भी मंथन में इस पर भी चर्चा की जाएगी। अविनाश तिवारी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, आज बड़ी बैठक दिल्ली में होने जा रही है, इस बैठक को लेकर क्या जानकारी? देखिए सोनिका, अगर बात करें तो ये एनडीएमए की इंटरनल बैठक है। जिस तरीके से वहाँ पे 8 एजेंसियां लगाई गई थी कि क्यों भूधसाव हो रहा है, इसका कारण पता लगाया जाए और इसके क्या कुछ उपाय हो सकते हैं, तो उसी को लेकर के अब रिपोर्ट तमाम सारी जो एजेंसियां हैं उन्होंने एनडीएमए को दे दिया है। तो एनडीएमए ये इंटरनल अपनी ओर से बैठक कर रहा है कि आगे किस तरीके से जो रिपोर्ट आई है उस पर आगे विचार करना है और आगे पहल करनी है। इसमें अगर बात करें तो एनडीएमए के अधिकारी के साथ साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चमोली जिले के जिलाधिकारी भी मौजूद रहेंगे और इसके अलावा मुख्य सचिव एस एस संधू भी मौजूद रहेंगे और मुख्यमंत्री कार्यालय के भी कई सारे अधिकारी मौजूद रहेंगे, जो कि ये रिपोर्ट में देखेंगे कारण रहा है भूधसाव का और आगे किस तरीके से जो तमाम सारे आपदा पीड़ित लोग हैं, प्रभावित लोग हैं, उनको कहां पे पुनर्स्थापित किया जाए और भूधसाव को क्या कुछ उपाय हो सकता है, कैसे बचा जा सकता है, इन तमाम सारी चीजों को लेकर के मंथन की जाएगी। ये रिपोर्ट अभी फिलहाल सार्वजनिक नहीं की जाएगी। ये जो रिपोर्ट आई है उसमें मंथन किया जाएगा और कैसे आगे भूधसाव को रोका जाए, कैसे क्या कुछ कारण रहा है इस भूधसाव का, इसको लेकर के मंथन होगा और उसी को लेकर के अब ये बैठक शुरू हो चुकी है। ठीक है अविनाश, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। उधर जोशीमठ में पुनर्वास और विस्थापन के जद्दोजहद लगातार जारी है। तपोवन के पास डाक गांव में एनटीपीसी की भूमि पर प्री फैब्रिकेटेड हट्स बनाने का काम जारी है। इसी पर देखिए एबीपी गंगा संवाददाता लक्ष्मण राणा की रिपोर्ट। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मजदूर लगे हैं, यहाँ पर प्री फैब्रिकेटेड हट तैयार किए जा रहे हैं। पहले यहाँ पर 16 हट तैयार किए जाएंगे और सैंपल के तौर पर एक हट जोशीमठ के पास में उद्यान विभाग की जमीन पर तैयार किया जा रहा है। साथ में अभी बातचीत करने के लिए हैं जो कि हाई पावर कमेटी के मेंबर हैं भूपाल राम टमटा जी, उनसे बातचीत हम कर लेते हैं, उनसे जानकारी हम ले लेते हैं कि किस तरह ये हट तैयार किए जा रहे हैं और कब तक ये काम पूरा हो जाएगा। ये यहाँ पर हट तैयार किए जा रहे हैं, कब तक ये काम पूरा होगा, क्योंकि लगातार आंदोलन चल रहा है, पुनर्वास की लोग मांग कर रहे हैं। यहाँ पर 2 टेरेसों में प्री फैब्रिकेटेड भवनों का निर्माण किया जा रहा है और एक टेरेस में 8 और दूसरे में भी 8 यहाँ पर भवन तैयार किए जा रहे हैं। 2 BHK की है, उसमें 2 कमरे हैं, एक हॉल है, किचन है और साथ ही शौचालय भी उसमें बनाया गया है और बड़ी तेज़ी से यहाँ पर द्रुतगति से कार्य चल रहा है और मैं समझता हूँ कि विदिन ए वीक 10 दिन के अंतर्गत यहाँ पर इरेक्शन का काम, इंस्टॉल करने का काम शुरू हो जाएगा और बहुत जल्दी 15 दिन में लगभग ये
तैयार हो जाएंगे। पुनर्वास को लेकर आपको हाई पावर कमेटी का मेंबर भी बनाया है और साथ में आप स्थानीय विधायक भी हैं, थराली विधानसभा से विधायक हैं, तो किस तरह देखते हैं आज आपने क्षेत्रों में जाकर देखा कि दरारें बढ़ रही हैं या वो थम गई हैं? मैं अभी आने के बाद सीधे मैं मारवाड़ी गया था, जहाँ पर मैं जब पहली बार आया था, दूसरी बार आया था तो काफ़ी मात्रा में वहाँ पर पानी बह रहा था, लेकिन आज पानी एकदम साफ़ है और बहुत कम मात्रा में पानी, मैं समझता हूँ कि शायद वो सामान्य गति का जो पानी आता है उस नाले में वो आ रहा है। और जहाँ तक दरारों की बात है तो स्थानीय लोगों से जो जानकारी लगी है, दरारें इस समय सीमित हैं और चूँकि इस पर तकनीकी पहलुओं पर अभी इस पर निर्णय होना है, हमारी चाहे वाइडा इंस्टीट्यूट हो, चाहे हमारे GSI हो, चाहे हमारा IIT रुड़की हो, इनकी जब तक रिपोर्ट नहीं आती है ये कहना जल्दीबाजी होगा और मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी उसका निर्णय आ जाएगा और कहीं उसके बाद हम ये समझ पाएंगे कि कौन सा भाग हमारा सुरक्षित है, कौन सा भाग हमें किस प्रकार के हमको यहाँ पर ट्रीटमेंट करने हैं और किस प्रकार के हमको यहाँ पर सुविधाओं को देना है। तो हमारे साथ अभी थे हाई पावर कमेटी, जो कि पुनर्वास को लेकर एक कमेटी उत्तराखंड सरकार ने बनाई है, और साथ में थराली से विधायक भोपाल राम टमटा भी साहब मौजूद थे और उन्होंने बताया कि जल्द ही पुनर्वास को लेकर यहाँ पर प्री फैब्रिकेटेड जो हट बनने हैं वो तैयार किए जाएंगे। लक्ष्मण सिंह राणा, ABP गंगा, ढाक, तपोवन। औली में विंटर गेम्स को लेकर स्थिति साफ हो गई है। जोशीमठ आपदा की वजह से औली में विंटर गेम्स करने पर सस्पेंस था, मगर अब विंटर गेम्स कराने पर स्थिति साफ हो गई है। औली में 23 और 26 जनवरी तक नेशनल सीनियर और जूनियर अल्पलाइन स्कीइंग चैंपियनशिप होगी। पहले ये चैंपियनशिप 2 फरवरी से 8 फरवरी के बीच होनी थी, लेकिन जोशीमठ आपदा की वजह से इसकी तारीख में बदलाव कर दिया गया है। बर्फबारी थोड़ा लेट होने के कारण उसको चेंज हुई है। उसके लिए हमारे उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद से जो भी हमारे एडिशनल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो एडवेंचर टूरिज्म को देखते हैं, उन्हें स्वयं 2 बार दौरे कर लिए हैं। जो कमेटी इसको आयोजित कर रही है उनके भी दौरे हो गए, उनके द्वारा डेट्स में कुछ चेंजेस बतलाए गए हैं, उससे भी हमने एग्री कर लिया है। बहुत जल्दी वो डेट्स का जो डिक्लेरेशन है कमेटी द्वारा किया जाएगा, लेकिन इस बार विंटर गेम्स उत्तराखंड के पूर्व सीएम और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की उत्तराखंड वापसी पर हरक सिंह रावत का बयान सामने आया। हरक सिंह रावत का कहना है कि भाजपा को लगता है कि कोश्यारी के महाराष्ट्र का राज्यपाल रहते उसे राजनीतिक रूप से काफी नुकसान हो सकता है। कोश्यारी जी बहुत दिनों से 2 विषय, एक तो कोश्यारी जी काफी दिनों से जब मैं व्यक्तिगत रूप से भी जब भी मेरी मुलाकात उनसे हुई तो उन्होंने कहा नहीं, मैं अब बहुत राज्यपाल के रूप में काम करने का मन नहीं है। और दूसरा, जिस तरह की घटनाएं वहाँ हुई हैं, चाहे शिवाजी महाराज को लेकर हुआ हो, उनका बयान को लेकर हुआ हो, वो सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ऐसी परिस्थितियाँ बनी कि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि केंद्र सरकार को लगता है कि उनके राज्यपाल रहते हुए भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक नुकसान महाराष्ट्र में एक भावनात्मक रूप से काफी नुकसान हो सकता है। उधर भगत सिंह कोश्यारी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे गए पत्र को लेकर त्रिवेंद्र रावत का भी बयान सामने आया। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि कोश्यारी को पढ़ने लिखने का शौक है, जिसके चलते उन्होंने आलाकमान के सामने इच्छा जाहिर की। भगत दा का जो है पढ़ने लिखने का स्वभाव है और पहले से ही वो काफ़ी पढ़ते लिखते रहे हैं। वो तो स्वयं एक लेखक भी हैं, पत्रकार भी हैं, राजनेता भी हैं, समाज सुधारक भी हैं। तो अगर उनको अध्ययन करना है या राजनीति करनी है तो उनके अपने निजी विषय हैं, लेकिन हाँ मैं जानता हूँ कि उनके स्वभाव में है। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने हरिद्वार लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। हरक सिंह रावत पिछले काफी समय से हरिद्वार क्षेत्र में सहचर्या थे। हरक सिंह का कहना है कि उत्तराखंड में कांग्रेस को मजबूत करने की सख्त जरूरत है, जिसके चलते जो उत्तराखंड के शहीदों के सपने हैं उसको साकार करने का काम कांग्रेस करेगी। हरक सिंह रावत का मानना है कि इस बार हरिद्वार में भाजपा के खिलाफ माहौल बना हुआ है। सबका रुझान इस बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। लोग चाहते हैं कि हरिद्वार से हम इस बार कांग्रेस का समर्थन करें, लेकिन उसको वोट में तब्दील करने के लिए वोट मत के रूप में आशीर्वाद लेने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हम सबको बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है।
और मैं सोचता हूँ कि हम पूरे पार्टी इस दिशा में काम कर रही है। हम प्रदेश के दूसरे लोकसभाओं में भी काम कर रहे हैं, लेकिन मैंने अभी कई बार मैं दूसरी लोकसभा, पौड़ी लोकसभा में भी दौरा कर रहा हूँ, टिहरी में भी कर रहा हूँ, लेकिन इधर मैंने फोकस किया है। व्यक्तिगत रूप से मैं देखूँगा, मैं अपनी बात करूँगा तो मैंने हरिद्वार लोकसभा सीट पर इस समय काफ़ी फोकस कर रहा हूँ। फिर पौड़ी लोकसभा पर, टिहरी लोकसभा पर, उधर नैनीताल लोकसभा भी हम जीत सकते हैं। रुद्रपुर में एसटीएफ ने 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। जाकिर नाम का इनामी बदमाश पिछले 10 महीने से फरार था। उसकी लगातार तलाश की जा रही थी, मगर एसटीएफ को कामयाबी मिली और जाकिर को गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर गौवंश तस्करी का आरोप है। उत्तराखंड की धामी सरकार ने पहाड़ को 2025 तक ड्रग्स फ्री बनाने की घोषणा कर दी है, मगर भाजपा के ही पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत कह रहे हैं कि पहाड़ से अभी भी नशाखोरी कम नहीं हो रही है। त्रिवेंद्र के बयान से विरोधियों को भाजपा को घेरने का मौका मिल गया है। मैंड्रैक वो बिक रही है राज्य के अंदर। नशा एक बड़ी समस्या के रूप में उभरा है, लेकिन ये अचानक उभरा ऐसा नहीं है। पहाड़ पर क्या नशाखोर सक्रिय है? क्या देवभूमि को 2025 तक ड्रग्स फ्री स्टेट बनाने का सपना पूरा नहीं होगा? पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान के बाद सियासी गलियारों में इसी तरह के सवाल उठ रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि पहाड़ पर नशाखोरी बढ़ रही है, जो चिंता का विषय है। हरीश रावत जी का अगर ये कहना है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, जब से धामी आए तब से ऐसा हुआ, तो ऐसा नहीं है। लेकिन एक बड़ी समस्या है, इस पर सभी का ये चिंता का विषय होना चाहिए, चाहे सत्ता हो, राजनीति हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, हमारे जो आम जनमानस है, वास्तव में सबको इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। और उनका जो ये आरोप है कि उत्तराखंड नशे का अड्डा बन गया है, तो मैं समझता हूँ कि ये तो खाली आरोप प्रत्यारोप की बात है, लेकिन हाँ, इस पर सबको चिंता करनी। त्रिवेंद्र रावत का बयान खुद उनकी ही पार्टी की सरकार की मुश्किलें बढ़ा रहा है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या उत्तराखंड में नशे पर रोक नहीं लग पा रही है? पूर्व सीएम हरीश रावत भी आरोप लगा रहे हैं कि देवभूमि के युवा नशे की गिरफ्त में। पूरा नशेड़ी राज्य बना दिया। जो कमी है वो शराब की, जहरीली शराब, नकली शराब का हब बना दिया उत्तराखंड को। तो 2023 को तो हमारा बर्बाद करो, 2024 में भगवान जाने कौन क्या करे। नशे के खिलाफ धामी सरकार ने बड़ी मुहिम चला रखी है। देवभूमि को ड्रग्स फ्री स्टेट बनाने को लेकर बड़ा अभियान चल रहा है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स बनाई गई है। सरकार की कोशिश है कि उत्तराखंड को 2025 तक ड्रग्स फ्री स्टेट बनाया जाए, मगर सवाल ये है कि क्या पहाड़ ड्रग्स फ्री स्टेट हो पाएगा? एबीपी गंगा के लिए देहरादून से विनोद कुमार और हरिद्वार से रोहित सिखौला की रिपोर्ट। कुमाऊं में कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत होने जा रही है। इसी को लेकर हल्द्वानी में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के नेतृत्व में बैठक हुई। बैठक में नैनीताल जिले के सभी पदाधिकारी और ब्लॉक अध्यक्ष को हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा सफल बनाने के लिए जिम्मेदारियां सौंपी गई है। इस यात्रा के दौरान नैनीताल जिले में घर घर जाकर जनसंपर्क किया जाएगा और साथ ही महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी को लेकर लोगों से बात की जाएगी। हमारे कर्मचारियों अधिकारियों के को देने के लिए सैलरी नहीं है, विकास कार्य ठप हो चुके हैं। जो सेंट्रल स्पॉन्सर्स स्कीम थी वो सब बंद होने जा रही है। तो और यह जोशीमठ जैसे एक जो हमारा पवित्र स्थान रहा है, जहाँ सदियों से हम पूजा करते हैं नरसिंह भगवान की, आज वो खतरे की जद में आ चुका है। जोशीमठ में हेलंग मार्ग पर सरिये लेकर जा रहा ट्रक सीधा खड़ा हो गया। दरअसल ट्रक में सरिये लदे हुए थे और रोड की स्थिति खस्ता हाल होने की वजह से ट्रक बीच में और सड़क पर बीचों बीच वो खड़ा हो गया।
ट्रक के अगले पहिए आसमान की तरफ हो गए जबकि पिछला हिस्सा सड़क पर झुक गया। ये तस्वीर आपके सामने, हिस्सा सड़क पर झुक गया जिसकी वजह से हालांकि ये रहा कि गनीमत ये रही कि ट्रक चालक समय रहते बाहर आ गया और कोई राहगीर भी इसकी चपेट में नहीं आया। लेकिन देखिए खस्ता हाल होने की वजह से ये ट्रक सीधा खड़ा हो गया। रुड़की में गंगनहार में हाईवे पर बने पुल में दरार आ गई। इस पुल का निर्माण कुछ साल पहले ही करवाया गया था मगर पुल में अभी से दरार आ गई है। एहतियात के तौर पर आधे पर फिलहाल आवाजाही बंद कर दी गई है। तस्वीर आपके सामने देखिए, कुछ ही साल पहले इस पुल का निर्माण हुआ था लेकिन दरारें आने यहां पर शुरू हो गई। सरकार के सचिव अरविंद ने धारचूला पहुंची और अधिकारियों के साथ बैठक की है। इस दौरान उन्होंने काली नदी किनारे चल रहे तटबंध निर्माण कामों की समीक्षा की। उन्होंने घटखोला क्षेत्र में चल रहे निर्माण काम समय से पूरे करने के निर्देश दिए हैं। विभागीय अधिकारियों ने आपदाग्रस्त क्षेत्र एलधारा में होने वाले सुरक्षा निर्माण काम की जानकारी दी। उधर स्थानीय लोगों ने एलधारा क्षेत्र में निर्माण के दौरान प्रमुख जल स्रोत को सुरक्षित रखने की भी मांग की है। शासन ने टीएसडीसी को एक कंसल्टेंट इंगेज भी किया था उनको, और उन्होंने जो यहाँ पे स्टडी करने के बाद एक डीपीआर सिंचाई विभाग के द्वारा बनाई गई टीएसडीसी ने एलधारा के बारे में, ऐसे ही काली नदी के कटाव से सुरक्षा के लिए आईआईटी रुड़की को इंगेज किया गया है। तो उन सब की प्रोग्रेस रिव्यू पीछे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी करी थी और मुख्य सचिव महोदय ने भी किया था। उस समय ये तय हुआ था कि जिलाधिकारी जी और एसडीएम साहबान तो रेगुलर करते ही हैं, मैं चीफ सेक्रेटरी साहब का स्टाफ अफसर भी हूं, तो मुझे भी कहा गया था कि आप भी जरा इस काम को देख लीजिए, मॉनिटर करिए। तो मैं फिर इस बार आया था। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली गणतंत्र दिवस परेड में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले एनसीसी आरडीसी कैडेट्स को सम्मानित किया है। इस मौके पर पुष्कर सिंह धामी ने एनसीसी कैडेट्स भी देश की सेवा में कभी पीछे नहीं हटते ये बातें कही है। देश का शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र हो जहां एनसीसी के बहादुर कैडेट्स ने अपनी प्रतिभा का डंका न बजाया हो। हर क्षेत्र में एनसीसी के लोगों को मैंने स्वयं भी देखा है जगह जगह योगदान देते हुए। 1965 का युद्ध हो या 1971 का युद्ध हो, इसमें जो एनसीसी के कैडेट्स ने जो भूमिका निभाई, जो योगदान दिया, उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। इन युद्धों में जहां हमारी सेना अग्रणी पंक्ति में दुश्मनों से लोहा ले रही थी, वहीं हमारे बहादुर कैडेट्स दूसरी पंक्ति में खड़ा होकर, दूसरी पंक्ति में मजबूती से खड़े होकर सेना को लगातार सहयोग प्रदान करने का काम कर रहे हैं। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बैंक के पूर्व मैनेजर सहित 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। पूर्व मैनेजर नरेंद्र कुमार, शंकर और संदीप के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। आरोपियों पर बैंक के करीब 47.5 लाख रुपए गबन करने का आरोप लगा है। आरोपी मैनेजर ने 17 लोगों को फर्जी लोन दिया था और इस मामले में अब यहाँ पर बड़ी कार्रवाई हुई है। बैंक के पूर्व मैनेजर सहित 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल रुड़की पहुंचे जहां उन्होंने 23वीं मार्शल आर्ट राष्ट्रीय प्रतियोगिता के समापन समारोह में शिरकत की। प्रतियोगिता में 20 राज्यों के 450 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। इस मौके पर सुबोध उनियाल ने कहा कि सरकार खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा दे रही है। पहला आयोजन था, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इस आयोजन करने के बाद उत्तराखंड में भी इस खेल के प्रति लोगों का मोह बढ़ेगा। पेपर के मामले में हमारी सरकार बहुत गंभीरता से इसको ले रही है और ये भी कहा गया कि अगर कोई बच्चे नकल करते हुए पाया जाएगा तो अगले कई वर्षों तक उसको एग्जाम से डिबार कर दिया जाएगा। पूर्व सीएम हरीश रावत अल्मोड़ा के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान हरीश रावत ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। हरीश रावत ने कहा कि एक तरफ युवा बेरोजगार है तो वहीं लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत ने यहां पर भाजपा सरकार पर प्रहार किया है। सरकार के खिलाफ हमारी जो राष्ट्रीय चार्जशीट है, हमने राज्य की चार्जशीट करण मेहरा जी के अध्यक्षता में बनाई उसको, और अब हम प्रदीप जी और इन सब की देखरेख में, मनोज गोविंद सिंह कुंजवाल जी आदि सब की देखरेख में एक स्थानीय लोकसभा क्षेत्र वाइज भी चार्जशीट बनाएंगे। उसको हम लोगों तक पहुंचाएंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि हम सारे गांवों को, सारे बूथों तक पहुंचे। हरिद्वार में माफिया के खिलाफ पुलिस एक्शन लेने जा रही है।
अवैध रूप से जोड़ी गई संपत्ति को कुर्क करने की तैयारी में है। पुलिस ने हिस्ट्री शीट सत्तार समेत 7 आरोपियों की 2 करोड़ 36 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी शुरू कर दी है। तो हरिद्वार में माफिया के खिलाफ ये बड़ा एक्शन पुलिस की तरफ से। अभियान है 2025, उसके तहत ऐसे नशा तस्कर जो लगातार नशे में लिप्त थे और अवैध संपत्ति अर्जित कर रहे थे, उन पर कार्रवाई करते हुए हमने 7 ऐसे नशा तस्करों को चिन्हित किया, माफियाओं को जो लगातार निरंतर इसमें लिप्त थे, और उनकी 2 करोड़ 60 लाख की चल और चल संपत्ति को इसमें जो है निरुद्ध करते हुए रिपोर्ट हमने सक्षम अथॉरिटी दिल्ली को प्रेषित कर दी है। उधम सिंह नगर के दिनेशपुर में पुलिस ने जुआ खेलते 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 5 बाइक और 7,000 की नकदी भी बरामद की गई है। गिरफ्तार किए गए सभी जुआरी दिनेशपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं। उधम सिंह नगर के दिनेशपुर से पुलिस ने यहां पर जुआ खेलते 6 लोगों को गिरफ्तार किया। सूचना हमें मिली थी, इस पर हमारे द्वारा छापेमारी करी गई, तो जिसमें हमने 6 व्यक्तियों को पकड़ा है, जिसमें रवि मंडल, गुरप्रीत सिंह, भोला सिंह, कस्तूरी सिंह, सूरज बड़ी और लक्ष्मण मंडल, जो दिनेशपुर के ही रहने वाले हैं। इनसे हमने 52 पत्ते ताश के और 5970 रुपये और 5 मोटरसाइकिल हमने बरामद। उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरें जारी हैं, देखते रहिए एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।